का प्रांतीय बैठक जिला मुजफ्फरपुर में आज किया जा रहा है, जिसमें संक्षेप में बीपीएसएस के नाम से हम सब लोग जानते हैं। ये संगठन जो है दशकों पुरानी है। भारत राज्य के लगभग 3 दर्जन से अधिक राज्यों में ये संगठन संचालित हो रहे हैं। इस सभा में आए हैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष उमेश राय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुनैद आलम साहब और तमाम सभी प्रबुद्ध जन, विद्वत जन। मैं उन सब का स्वागत अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात बीपीएसएस के तरफ से खास के रखना चाहता हूँ ये कि सबसे पहले आप सबको इस सभा के माध्यम से भी, जैसा कि सब आप लोगों को जानकारी भी है कि हम लोगों के संगठन का राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है उत्तर प्रदेश की जो है औद्योगिक जिला कानपुर में, जहां 31 मई और 1 जून को कार्यक्रम होना है। आप सब लोगों को सभा के माध्यम से भी आमंत्रण करता हूं कि आप सब लोग ट्रेन का टिकट बुक करा लीजिए अप डाउन और उत्तर प्रदेश चलिए। 2 दिन का कार्यक्रम है। हमारे बीपीएसएस संस्थान के जो राष्ट्रीय स्तर पर से लोग उसमें सर्किट कर आएंगे, उन सब लोगों का बात सुनेंगे, अपने विचार रखेंगे और ज्वलंत जो समस्या है उस पर बात करेंगे। साथियों, निश्चित रूप से जाति जनगणना और आरक्षण हमारा बीपीएसएस के बैनर तले बिहार में दर्जनों बार कार्यक्रम सड़क से लेकर के राजधानी पटना तक हुआ है। हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष उमेश राय जी, इसके संबंध में भी 2 बार दरोगा राय पथ में बड़ा कार्यक्रम बैनर के तहत हम लोग किया। इसके बाद में हम नहीं कहते हैं कि 38 जिला में कार्यक्रम हुआ, लेकिन बिहार के लगभग आधे जिला में इसके लेकर के कार्यक्रम होता रहा है और सड़क पर उतर करके हम लोग ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी महोदय को देते रहे हैं। आज की समस्या जो है जाति जनगणना से वर्तमान जो केंद्रीय सरकार है वो घोषणा तो किए हैं, वेलकम भी सभी पार्टियां बढ़ चढ़ के, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और तमिलनाडु के दरमुख जो है इसको भूरी भूरी प्रशंसा करके ये पार्टियां जश्न के रूप में लिया है। लेकिन भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, बिहार में ये अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के रूप में चिन्हित है और एससी एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो जितना आबादी है, जितना इनके अंतर्गत प्रतिभा है, उसको बड़ी चालाकी से, होशियारी से देश में कुचल दिया जा रहा है और ये होशियार बौद्धिक समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, जो जानते हैं कि अगर हाशिए पर जो इस देश में बहुसंख्यक समाज के ओबीसी, एससी एसटी है, उनके बच्चे अगर प्रतिभावान हो करके उनका पूरा अधिकार अगर मिल जाए तो हमारे बच्चों का हित प्रभावित होगा और वो हित प्रभावित होगा तो उन लोगों का जो एक संसाधन पर एक तरफा अवैध तरीका से कब्जा है, जैसा कि जाति आधारित जनगणना बिहार के आंकड़ों को आप देखते हैं तो लगभग मात्र 3% जाति जो है, जिनका नाम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बरमर्सी समाज, उनका 39% निजी भूमि है, शिक्षा में आगे है, आर्थिक रूप से मजबूत है, सरकारी जॉब में अधिक है, वे उनका बिजनेस है, उनका कारोबार है, वो सब चीज में आगे है। तो ये भारत की मूल संविधान जो है उसके भावना के विपरीत ये कार्य है। इसी उसको संवैधानिक तरीका से कैसे समान वितरण हो, सब में बंधुत्व भाईचारा कैसे जाए और किसी के अधिकार को हम कैसे दें, इस व्यवस्था को बनाने में जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और बिहार में जैसे ही तेजस्वी जी यानी लालू प्रसाद जी और निश्चित रूप से माननीय नीतीश जी के चाहने से हुआ है, लेकिन वे राष्ट्रीय जनता दल के विशेष दबाव में वो एक्ट बना और राज्यपाल जी के द्वारा हस्ताक्षरित होकर वो लागू होने वाला था। ये तमाम नौकरियों में उसका आरक्षण मिलना था। 25% अति पिछड़ा समाज के लोगों को उसका लाभ मिलना था। इस कड़ी में मैं जाति जनगणना में राजनारायण जी जो है जनहित अभियान का, वो सबसे पहले इस देश में आवाज उठाए। मंडल मसीहा शरद जी प्रोत्साहित किए, मुलायम सिंह यादव जी, लालू जी, सब लोग उसको बधाई चढ़ाए हैं। लेकिन जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि अगर
जाति जनगणना पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार बात नहीं मानेगी तो पटना की धरती से लाखों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। और इस बात की घोषणा के बाद सरकार, जदयू की सरकार तत्कालीन और भाजपा घबरा गई कि इससे ओबीसी में, खास करके ओबीसी एससी एसटी में तेजस्वी जो है मसीहा बन जाएगा। क्योंकि ये मुद्दा जनहित का है, मुद्दा इतना गंभीर है कि आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बड़े सभा में गृह मंत्री अमित शाह जी जाति जनगणना को वो बोलते रहे हैं कि जाति जनगणना आरक्षण की बात करने वाला जो अरवाइन नक्सली है, ऐसा बात कहने वाला भी वो कह रहे जाति जनगणना समय की मांग है। ताली के साथ है, आप देखिए ताली के साथ स्वागत कीजिए कि हमारा बीपीएसएस भी इस सभा के माध्यम से इसको स्वीकार करता है। और नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार एक निश्चित समय में, हम लोग चाहते हैं कि अभी तत्काल जो जाति जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, इसी के साथ तमाम आंकड़े आर्थिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, आपको बता रहे हैं जो नौकरियां हैं सो प्राइवेट सेक्टर में स्थिति, जमीन की स्थिति, यानी 3 दर्जन से अधिक आंकड़ा बीपी मंडल का जो 2 स्तुति मात्र लागू है और 38 बाकी है, वो तमाम चीज का बहुत वैज्ञानिक तरीके से आंकड़ा आए। ये बीपीएसएस की इस बैठक से हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को, ये इस देश की सरकार को ये आवाज जाए और ये तत्काल अगर ये लागू नहीं हुआ तो बीपीएसएस भी निश्चित रूप से सड़क पर आंदोलन चलाएगी। पूर्व के भांति शीघ्र आंदोलन कराने के लिए कराएगी। जाति जनगणना जल्द शुरुआत कराने के लिए आंदोलन चलाएगी। यह मुद्दा हम लोगों का संगठन के बैनर तले महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा। आपको बता दें कल ही 18 मई 2025 को मुजफ्फरपुर में जागृति मंच के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और देश के दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य, आपको बताएं मेघालय नागालैंड के जो प्राध्यापक है प्रोफेसर देश के जाने माने अनिल चमड़िया साहब मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग कलम में आ रहे हैं। हम ही लोगों के संगठन का वो भी एक समान विचारधारा की मांग है, वो कल होगा। तो ये जाति जनगणना और आरक्षण ही विषय वस्तु है। तो ये हम लोगों के बच्चों के भविष्य की बात है और उनकी मूलभूत कारणों के लिए है। इसलिए इस बैनर के तरह हम मांग करते हैं हम लोगों को, सब लोगों को अपनी निजी समस्या को थोड़ा सा दबाते हुए समाज हित पर इस पर काम करना चाहिए। बीपीएसएस जिंदाबाद, बीपीएसएस संगठन जिंदाबाद। रमाशंकर राय आपके बीच।